So today our focus is on the family life. आज हमारा जो ध्यान है वो पारिवारिक जीवन के ऊपर है। So our dear brother Abu requested me to speak on family life. हमारे प्रिय भाई अबू ने मुझसे निवेदन किया था कि आज पारिवारिक जीवन के विषय में हम बात करें। Still, I have to go and reach many miles. आ, आज भी मुझे कई दूरी पार करना है इस विषय में। Still, we are following our Lord Jesus Christ. हम सभी प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। So now I'm speaking to you not like as a learned man. Still, I'm learning. मैं एक परिपक्व पाया हुआ व्यक्ति के हिसाब से नहीं बोलना चाहता, परंतु एक व्यक्ति जो सीख रहा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। Um, I have learned certain lessons from the some from the Old Testament old godly men. मैंने पवित्र शास्त्र के पुराने नियम के कुछ दैविक जनों के जीवनों से मैंने कई चीजें सीखी है। This evening, I want to show you four godly persons, especially husbands. मैं पुराने नियम के चार दैविक व्यक्तियों के विषय में मैं दिखाना चाहता हूं जो पति हैं। Um, First Peter chapter 3, verse 7, we read, एक पत्रस तीसरा अध्याय 7वें वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। you please read that verse there. First Peter chapter 3, verse 3, verse 7. एक पत्रस तीसरा अध्याय उसका 7वां वचन। So there we read, so dear husbands, वहां हम पढ़ते हैं, प्रिय पतियों, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। what the word of God says, as she is a weak vessel, living in an understanding way, and show her honor. पवित्र शास्त्र क्या बताता है कि स्त्री जो है एक निर्बल पात्र होने के कारण उनको आदर दे के हमें रखना है। So, as husbands, we should honor her. पति होने के नाई हमें हमारे पत्नियों को आदर देना है। We should appreciate her. हमें उनको अप्रिशिएट करना है। So that will build our family life and fellowship. ये हमारे पारिवारिक जीवन को बनाएगा और हमारे बीच में संगति लेके आएगा। So I want to show of one godly man from that is Abraham from Genesis chapter 31. मैं एक दैविक जन अब्राहम के विषय में जो उत्पत्ति 31 में हम पढ़ते हैं। Please turn to Genesis chapter 21. उत्पत्ति 31 में हम जाएंगे। There we see how Abraham honored her wife Sarah. वहां हम देखते हैं किस प्रकार से अब्राहम ने अपने So we read from verse 7, 7 and 8. Genesis chapter 21, verse 7 and 8. जेनेसिस 21 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कमी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
8। और वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी So, जेवनार की। so here we see the Abraham example of Abraham, how he um, honored his wife Sarah. यहाँ हम एक उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से अब्राहम ने अपनी पत्नी का आदर किया। By giving her a great feast, because वहाँ in her old age she gave birth to a son, that is child Isaac. और वहाँ उनकी सारा के बुढ़ापे में एक बच्चा पैदा हुआ, और उसके कारण वो अपने पत्नी को आदर देते हुए एक बहुत बड़ा दावत देता है। I think in today's terms, he gave such a big surprise to Sarah. और आज के दिन अगर हम इसी चीज को रखेंगे तो ये इसी प्रकार से है जैसे कि कोई एक सरप्राइज के रीति में अपने पत्नी को एक बहुत बड़ा दावत दिया। Sarah would have asked her husband, why such a great feast? सारा ने अब्राहम से पूछा होगा, क्यों इतना बड़ा आप दावत दे रहे हो? He gave such a great feast in order to honor her. अब्राहम ने ये दावत इसलिए दिया ताकि वो अपनी पत्नी का आदर कर पाए। Why such a great feast means there are 380 servants were also in his company. क्यों उन्होंने इस प्रकार से दिया? वो भी 380 जो काम करने वाले थे वो भी उनके बीच में थे। See, in her old age, she gave birth to a child and she was feeding Isaac. उनके बुढ़ापे में इसहाक का जन्म हुआ और उसको उसका पालन पोषण कर रहे थे। So this is such a nice example we can learn from such a godly man, Abraham. हम अब्राहम के जीवन से, जो एक दैविक व्यक्ति थे, उनके जीवन से हम ये एक देख सीख सकते हैं। So this is what we read in 1 Peter 3:7, as she is weak vessels, so let us show her honor. यही हमने एक पत्रस में पढ़ा कि वो बलहीन पात्र होने के कारण उसको किस प्रकार से आदर देना है, वही हमने यहाँ देखा। Yes, brothers, especially to our dear husbands, we should appreciate them, we should honor them by all means. प्रिय पतियों, हमें इस प्रकार से अपने पत्नियों का आदर देना है और उनको प्रोत्साहित करना है। We are seeing so many good things in our wives. हमारे पत्नियों में हम कई अच्छी चीजें, अच्छे गुण हम देख सकते हैं। Submission, sacrifices, bringing up our children in the godly way, financial discipline. There are many good things. These are all the major things. कई चीजें हम कर सकते हैं, जिस प्रकार से पैसे के व्यवहार में, पारिवारिक जीवन को बनाना, उन सबों में हम कार्य कर सकते हैं। At the same time, we may see some weaknesses and infirmities in our wives also. उसी समय पर हम हमारे पत्नियों के जीवन में कुछ कमी घटी भी हम देख सकते हैं। But we should always major on major things. We should not major on minor things. हमें हमेशा जो प्रमुख है उस पर ही ध्यान देना है, छोटी चीजों पर नहीं ध्यान देना है। So what are all the major things? Submission, sacrifices, bringing up of children in the godly way, financial discipline. So these are all the major things, major areas. प्रमुख चीजें क्या है? अधीनता में जीना, बच्चों का देखभाल करना, परिवार को संभालना, ये सारी चीजें
प्रमुख है। Some there we can come across some infirmities and weaknesses also, getting upset or easily getting offended or depression. So these are all the infirmities, weaknesses. हम कई प्रकार के ऐसे कमजोरियां हमारी पत्नियों में देख सकते हैं कि वो जल्दी नाराज हो जाते हैं या थक जाते हैं। ऐसे कई चीजें हम देख सकते हैं। These are all the minor things. ये सब छोटी चीजें हैं। We should not major on minor things. हमें कभी भी उन चीजों को बड़ा नहीं सोचना है जो छोटी है। Yes, we should always major on major things and we should appreciate them. हमें हमेशा जो प्रमुख है उसी पर ध्यान देना है और उसके अनुसार हमें उनकी प्रशंसा करनी है। So this Old Testament man, Abraham, such a wonderfully he honored her. ये पुराने नियम के व्यक्ति अब्राहम ने अपनी पत्नी का किस प्रकार से आदर किया है। Once I read an article from Watchman's book. मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था भाई वॉचमैन नी के एक किताब से। He mentioned about a couple from England. मैंने एक वहां पर उन्होंने एक दंपति के बारे में लिखा है जो इंग्लैंड में थे। That husband, that he never said anything good about her all her life. उनके जो पति थे, जो पत्नी के, वो उन्होंने अपनी पत्नी के विषय में कभी भी कोई भी अच्छी चीज या प्रशंसा नहीं की। That wife was always worried, that saying that I have failed as a wife. I was not good enough. I was not good wife. Something like that. She get into worried and वो पत्नी हमेशा परेशान रहती थी कि मैं एक पत्नी के रीति में मैं असफल हूं, मैं उस हद तक पहुंच नहीं पाई हूं करके अपने आप को हमेशा दोष देती रहती थी। So this is the true story. ये एक सच्ची घटी हुई कहानी है। She worried so much that she contracted tuberculosis, that is TB, and later died one day. और वो इस प्रकार से सोच सोचकर इतनी बीमार हो गई कि उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया बीमारी में। Before she died, her husband told her, so without you, how can I live? So this is what he expressed his anguishes. और अंत में उनका मृत्यु हो जाता है, और जब मृत्यु होता है तो पति बोलते हैं कि तेरे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा करके पति बोलते हैं। If you pass away, what will happen to your family? I don't want you. How can I live without you? So these are all the words in her deathbed he shared with her. और उन्होंने उस समय अपनी पत्नी की मृत्यु के समय में इस अपनी व्यथा को प्रकट किया कि कैसे मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा। So that wife suddenly he asked, so why did he not say earlier? और पत्नी ने तुरंत अपने पति से पूछा कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? I always felt that I was not good. मुझे हमेशा से ये एहसास हुआ कि मैं कभी भी किसी अच्छी चीज के लिए लायक नहीं हूं। I rebuked myself for it. I was sad and worried about all these things. और हमेशा अपने आप को डांटती थी और हमेशा मैं दुखी और बहुत ही उदास रहती थी इन बातों को सोचकर। So that's why I became sick. Now I am about to die. और इसी कारण से मैं बीमार हुई और अब मैं मरने वाली हूं। See, that was too late. और ये बहुत ही ज्यादा अब देर हो चुकी थी। He realized only on her deathbed only. और पति को ये एहसास अपने मृत्यु के, उसकी पत्नी की मृत्यु के समय ही होता है। So many years back, I read this article from Watchman's book. और कई साल पहले मैंने वॉचमैन नी उनकी पुस्तक से इस आर्टिकल को पढ़ा था। So in our daily day-to-day life itself, we should learn to appreciate and
appreciate our wives, dear wives. और हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें अपनी प्रिय पत्नी को सराहना, उसकी तारीफ करना सीखना चाहिए। Okay, then we learn certain good lesson from Abraham. और अब्राहम से कुछ अच्छे पाठ को हम सीख पाते हैं। For example, in our day-to-day, so for example, if we should, even for a little thing, if the tea is excellent, means we should appreciate our wife's tea. और इसका मतलब छोटी छोटी बातों में भी यदि अपनी पत्नी की बनाई हुई चाय बहुत अच्छी है तो उसकी जरूर तारीफ करना चाहिए। This doesn't mean flattery. और इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही उसकी सराहना ऐसे ही कर रहे हैं। These kind words and appreciable words will encourage her faith. और ये जो कोमल जो उत्तर है या उसको सराहना करना उसके विश्वास को बढ़ाएगा। So now and then I will calculate out of my 38 years married life, how many times she had prepared food and tea for me. और कई बार मेरा 38 साल का जो विवाह मेरी पत्नी के साथ है, कई बार मैं उसको गिनती करता हूँ पीछे मुड़कर कि कितनी बार मेरी पत्नी ने मेरे लिए भोजन बनाया, चाय बनाई है। So now and then we should thank her, we should appreciate her, we should honor her. और अक्सर हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, उसको आदर करना चाहिए उसका। Then I want to show you one more husband from 1 Samuel, Elkanah. पहला शमूएल, उसमें से और एक पति के बारे में हम देखेंगे जो जिसका नाम है एल्काना। 1 Samuel, book of 1 Samuel. पहला शमूएल उसका पहला अध्याय। There we see one husband named Elkanah. He had 2 wives. और यहाँ पर एल्काना नाम का पति है जिसकी 2 पत्नियां हैं। First wife was Hannah, then second wife was Peninnah. पहली पत्नी हन्ना है, दूसरी पत्नी पनिन्ना है। There we read, you please read from verse 6 and 7, 6, 7, 8. 6 से 8 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना परमेश्वर के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? Here we see a husband, one who shows concern for his wife. और यहाँ पर हम ऐसे पति के बारे में देखते हैं जो अपनी पत्नी के संदर्भ में ख्याल, एक परवाह को दिखाता है। In verse 8 we read, Elkanah had said to her, why do you weep? Why do you not eat? Why is your heart sad? Am I not better to you than 10 sons? और एल्काना अपनी पत्नी से हन्ना से कहता है, तू क्यों रोती है, खाना क्यों नहीं खाती है, तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी बढ़कर नहीं हूं? He was the old covenant man, but he had new covenant spirit. एक पुराने नियम का व्यक्ति है, लेकिन उसके भीतर नए नियम की आत्मा थी। Praise Lord. प्रभु In our days we have to learn certain lessons from him. और हमारे इस समय के अंदर उस व्यक्ति से हमें कुछ पाठ सीखने की आवश्यकता है। So, Hannah, why do you weep? हे हन्ना, तू क्यों रोती है? Why do you not eat? तू खाना क्यों नहीं खाती है? Why is your heart sad? और तेरा मन, तेरा हृदय क्यों उदास है? As husbands, we have to ask ourselves, when did we last time ask such a questions to our wives? और एक पति के रूप में हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि कब ऐसे प्रश्नों को हमने अपनी पत्नी से पूछा हो कभी। Instead of asking such questions, even some husbands, even they will despise her. ऐसे प्रश्न पूछने के बजाय कई पति अपनी पत्नी को तुच्छ जानते हैं। Instead of encouraging her faith, they would discourage them. और उसके विश्वास को प्रोत्साहित करने की बजाय उसको निराश करते हैं। Such a wonderful man in Old Testament time.
पुराने नियम में कितना एक अद्भुत व्यक्ति ये पाया जाता है। So he had such a concern for his wife Anna. एल्काना को अपनी पत्नी अन्ना के संबंध में बहुत एक परवाह या एक ख्याल चिंता थी, Because she was discouraged and frustrated by her rival. और यहाँ पर क्योंकि वो पूरी तरह से उदास और निराश थी उसकी जो सौत उसके द्वारा। In our day-to-day life, in this nowadays, our wife may be frustrated or discouraged or despised by in-laws, or even by our own children, by our sisters in our churches or neighborhoods. Yes, they may come across such frustrations and discouragements. और कई बार हो सकता है कि इन दिनों के अंदर हमारी पत्नी जो है कई सारी लोगों या बातों से निराश हो सकती है, परेशान हो सकती है, जैसे कि सास ससुर हो सकते हैं, कलीसिया की बहनें हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो ऐसा महसूस उदास कर सकती है। So in such situations, we have to sit with them, we have to listen them, we have to encourage them, we have to edify them. और इस ऐसे समय में उनके साथ हमको बैठना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, उनको सराहकर उनको ऊंचा उठाना है। See, in in the same chapter, इसी अध्याय में हम देखते हैं First Samuel, पहला शमूएल, first chapter, you read from verse 21 to 23. और उसका 21 से 23 वचन हम पढ़ते उसी अध्याय के अंदर, जहां लिखा है कि फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह परमेश्वर को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक कि तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहरी रह, केवल इतना हो कि परमेश्वर अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने समय तक उसको पिलाती रही। In verse 22 we read, she requested Elkanah that I will not go up to until the child is well, then I will bring him, he may appear before the Lord and stay there forever. 22 वचन में हन्ना अपने पति से विनती करती है कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी ताकि परमेश्वर को मुंह दिखाए और उसके सामने सदा बना रहे। There in 23 we see Elkanah, her husband, said to her, do what seems best to you. एल्काना 23 वचन में अपनी पत्नी से क्या कहता है, तुझे जो अच्छा लगे भला लगे वही तू कर। So she remained and nursed her son until she win him. और जब तक कि वो उसका दूध न छुड़ाए तब तक वो बालक उसी के पास बना रहा। Yes, man, one who had concern for his wife. और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जन जिसको अपनी पत्नी के संबंध में परवाह है। Yes, we have to consider her, we have to take care, we have to consider her weaknesses also. और हमें उसकी परवाह करना है, उसकी निर्बलताओं को भी हमको देखभाल उसकी करनी है। Do what seems best to you. और तुझे जो अच्छा लगे भला लगे वही तू कर। Yes, we have to learn certain lessons from Elkanah also. और यहाँ एल्काना से man of concern. और यहाँ पे एल्काना जो एक ख्याल, एक परवाह करने वाला व्यक्ति, उससे भी हम कुछ पाठ जरूर सीख सकते हैं। In Matthew first chapter also we see Zachariah and Elizabeth. और मत्ती पहले अध्याय के अंदर जकरिया और एलिसिबा के बारे में हम देखते हैं। Because of her infertility there was some disgrace upon her. क्योंकि वो बांझ थी, इस कारण से वो पूरी तरह से निराश थी। See, Luke chapter 1. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। The days Zachariah was praying for her wife Elizabeth. और यहाँ पर जकरिया अपनी पत्नी जो एलिसिबा उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। See, Luke chapter 1 verse 13 we see. लूका 1 अध्याय उसका 13 वचन। You please read. वहां लिखा है लूका 1 उसका 13 वचन।
परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा के से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। Yes. We don't know how many years he had prayed. हम नहीं जानते कितने सालों तक इन दोनों ने प्रार्थना किया होगा, But his prayer was answered. लेकिन उसकी प्रार्थना, यहाँ पे जकरिया की प्रार्थना का उत्तर मिलता है। In verse 24, we see there was some disgrace upon her. और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर 24 वचन के अंदर उसके ऊपर एक लज्जा सी होती है। You please read verse 24 also. इन दिनों के बाद उसकी 24 वचन, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई, 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा। Praise the Lord. See, such examples we see in New Testament and Old Testament. ऐसे उदाहरण को हम पुराने और नए नियम में हम देखते हैं। So, husband means he should honor her. He should honor his wife. पति, यही उसका काम है कि वो अपनी पत्नी का आदर करे। Husband, he should have a concern about his wife. और पति को अपनी पत्नी के संदर्भ में, बारे में एक परवाह, एक ख्याल होना चाहिए। I want to show you one more husband. और एक पति के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा। Husband, one who consults with his wife. और ऐसा एक पति जो अपनी पत्नी के साथ, उसके साथ वो सलाह उसके साथ लेता है। In Genesis chapter 31. उत्पत्ति उसका 31 अध्याय। Because this is joint account. और यहाँ पर एक जॉइंट अकाउंट है। In Genesis chapter 31, in verse 4. और 31 अध्याय वचन 4। Please read. तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, In previous verses, what we read, the Lord asked Jacob to leave from Laban's house. और उसके पहले के वचन में हम देखते कि परमेश्वर याकूब को लाबान के घर से निकलने के लिए कहता है। So he was there in his uncle's house for nearly 20 years. और 20 साल लगभग उसके अंकल जो है उनके घर पे वो रहता है। There Laban's sons made some problems with Jacob. In verse 1 we read like that. You please read verse 1. एक वचन में हम देखते हैं कि फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा है। Because of that's a property issue, Jacob's brother-in-laws, they made some accusations about Jacob. और यहाँ पर उस प्रॉपर्टी या संपत्ति के माध्यम या उस संदर्भ के अंदर याकूब जो है उन लाबान के पुत्रों के साथ कुछ उनके साथ विवाद होता है। During the time only the Lord spoke to Jacob, leave this place, leave from your uncle's place. और ऐसे समय के अंदर वो जो परमेश्वर याकूब से बात करता है कि तू लाबान के घर से निकल जाओ। So now he had to take an important decision. और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय उसको लेना था। So what did he do? अब वो क्या करता है? He discussed with his two wives. और यहाँ पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वो इसके बारे में सलाह मशवरा उसका लेता है। Yes, verse 4. और 4 वचन में लिखा है, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर इस प्रकार कहा। What were the response? We read in verse 14 and 15. Please read verse 14 and 15. उसी अध्याय का 14 और 15 वचन भी हम पढ़ेंगे। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग या अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरे? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपए को खा बैठा है। Yes, Rachel and Leah said to him, do we still have any portion or inheritance in our father's house? राहेल और लिया दोनों याकूब से इस प्रकार पूछते कि क्या हमारे पिता के घर में, उसकी संपत्ति में हमारा अब भी कोई भाग है? Okay, we are ready to live. We are ready to come with you. और अब हम पूरी तरह से तैयार है तेरे साथ आने के लिए। So there, here we see Jacob, he such a major decision. He discussed with his two wives and took the decision.
और यहाँ हम देखते हैं कि याकूब एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहा था। दोनों पत्नी राहेल और लिया के साथ परामर्श करता है और उसके बाद वो निर्णय को लेता है। That previously, earlier, God had already spoken. और इसके पहले हम देखते हैं कि देखा कि परमेश्वर ने पहले ही याकूब के साथ बात की थी। Though the Lord spoke with him, again, he discussed with his wives also. और यहाँ तक कि परमेश्वर ने पहले ही याकूब से बात की थी, फिर भी उस बात को दोहराकर अपनी पत्नी के साथ उसकी सलाह या परामर्श उनका लेता है। Yes, there are certain things. हाँ, कुछ ऐसी बातें होती है। So in the case of Abraham's decision about sacrificing his son Isaac, अब्राहम के संदर्भ में जब परमेश्वर ने उसको इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा था, the Lord spoke to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। Such an important decision. बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय वो था। He didn't discuss his wife. He didn't discuss these things with his wife Sarah. लेकिन वो निर्णय जो वो करने जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, उसने उस निर्णय को नहीं उसके साथ चर्चा नहीं किया। I believed like this. I believed like this. और मैं इस प्रकार विश्वास करता हूँ। This is my view. ये मेरा एक व्यू है। Surely he would not have discussed with Sarah. और जरूर ही उसने अपनी पत्नी के साथ इस बात को डिस्कस नहीं किया था। So in one area, in one important decision in the case of Abraham, he didn't discuss or consult with his wife Sarah. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के अंदर अब्राहम ने अपनी पत्नी के साथ सलाह मशवरा या उसके साथ कोई परामर्श नहीं लिया था। So in the relocation of his family from Laban's uncle to his own native place, Jacob discussed and consulted with his two wives. लेकिन याकूब के संदर्भ में जब उसको वहां से अपने स्थान लाबान के घर से निकलकर अपने वतन में जाना था, तब वो अपनी पत्नी दोनों के साथ इस बात की सलाह परामर्श लेता है। So this is what we read in 1 Peter 3:7, living in an understanding way. यही पहला पत्रस 3:7 में हम पढ़ते हैं कि हम एक समझदारी, एक बुद्धिमानी के साथ रहते हैं। So we need the wisdom where to listen, where not to listen. और हमें यहाँ पे बुद्धि की जरूरत है कि कहाँ हमको सुनना है और कहाँ हमें नहीं सुनना है। Where to consult, where not to consult. कहाँ हमको सलाह लेना है, कहाँ हमको सलाह नहीं लेना है। In both cases, the Lord had already spoken to the husbands, either Jacob or Abraham. दोनों ही संदर्भ में, चाहे वो अब्राहम हो या फिर वो याकूब हो, दोनों ही परमेश्वर ने पहले इन दोनों के साथ पहले बात किया था। Yes. So these are all the practical lessons. ये सारे एक व्यवहारिक पाठ हमारे लिए है। Relocation of his family after long 20 years, he moved to his own place. और 20 साल अपने परिवार के साथ रहने के बाद एक स्थलांतर करता है, जहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का वो निर्णय था। Okay, I want to show you one more husband. एक और पति को मैं दिखाना चाहता हूँ। Genesis chapter 27. उत्पत्ति 27 अध्याय। Genesis chapter 27. उत्पत्ति 27। As husbands, we should listen. We should listen our wives' legitimate, just desires. और यहाँ पर पति होने के नाते पत्नी की जो उचित, जो उसकी इच्छाएं जो है, आवश्यकता जो है, उसे हमें सुनना चाहिए। We should not act on our own. In certain cases, we have to listen our wives also. और हमें अपने आप से वहां पर कार्य नहीं करना है। कुछ क्षेत्रों के अंदर हमें अपनी पत्नी का भी सुनना है। In Genesis chapter 3, in Genesis chapter 3, in Genesis chapter 3, the Lord asked Adam, why did you hear your wife? Why did you listen your wife's voice? और उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर आदम से कहता है कि क्यों तूने अपनी पत्नी की आवाज को सुना। See, let us see that verse. Genesis chapter 3. उत्पत्ति 3 अध्याय verse 17. उसका वचन 17। Please read. आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। Because you have listened to the voice of your wife. क्योंकि तूने अपनी पत्नी की आवाज या बात को सुनी। So why did you have listened to your wife's voice? अपनी पत्नी की आवाज को तूने क्यों सुना? There, this place we read like this. इस जगह पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं।
In Genesis chapter 21, और उत्पत्ति 21 में हम पढ़ते हैं in case of sending Hagar, और यहाँ पर हगार को बाहर निकालने के संदर्भ में जब था, what God asked Abraham. तब परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? Genesis chapter 21 verse 12. और उत्पत्ति 21 उसका 12 वचन, Please read there. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहती है उसे मान ले, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। Whatever Sarah tells you, listen to her. जो कुछ सारा तुझसे कहती है उसकी सुन। Genesis chapter 3:17. और वहां पे उत्पत्ति 3:17 में क्या देखा हमने? Why did you listen to your wife's voice? तूने क्यों अपनी पत्नी आदम से प्रभु कहते, तूने क्यों अपनी पत्नी की आवाज को सुना? In Genesis chapter 21:12. उत्पत्ति 21:12 में क्या पढ़ते हैं? Whatever wife says, listen her. जो भी तेरी पत्नी सारा तुझको कहती है उसकी मान। So here also, see, we need wisdom. और हमें यहाँ पे बुद्धि की आवश्यकता है। We need the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। Lord, where to listen, where not to listen. कहाँ पर मुझे सुनना है प्रभु, कहाँ मुझे नहीं सुनना है प्रभु। Where to consult, where not to consult. कहाँ मुझे सलाह लेना है, कहाँ मुझे सलाह नहीं लेना है। Lord, anoint me, Lord, anoint me, Lord, anoint me. तो मुझे अभिषेक कर, मेरा अभिषेक कर प्रभु। Otherwise, we will end up in somewhere else. नहीं, ऐसा अगर यदि नहीं करते तो हम कहीं और चले जाएंगे। We have to lean upon the Holy Spirit's voice. हमें पवित्र आत्मा की आवाज पर निर्भर होना है। Okay, now again, let us come back to Genesis chapter 27. आइए हम लौटे उत्पत्ति उसका 27 अध्याय। Here, Isaac, he listened to Rebecca's suggestion, good suggestion. और उत्पत्ति 27 के अंदर हम देखते हैं कि जो इसहाक था वो रिबेका का जो अच्छा सलाह जो होता है उसको वो सुनता है। Genesis chapter 27 verse 46. उसका 46 वचन। Please read. और वहां लिखा है उत्पत्ति 27:46, फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं याकूब भी एक को कहीं ब्याह न ले तो मेरे जीवन का क्या लाभ होगा। In next to chapter 28:1 also. और 28 वचन का एक वचन हम पढ़ते, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को ब्याह न लेना। She didn't want to take a girl from that land. और उसकी पत्नी रिबका का ये सुझाव था कि उनके जो बेटे को उस जगह की, उस जहां पे वो रहते हैं वहां से वो लड़की नहीं लेना है। So Rebecca suggested he brought a good suggestion. और रिबेका यहाँ पर एक अच्छा सुझाव लेकर आती है। That's a legitimate, a good, just desire. और ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, एक वैध, एक अच्छी तरह से उचित ये सुझाव है। But Isaac listened to that suggestion. लेकिन इसहाक उस सुझाव को यहाँ सुनता है जो रिबेका ने दिया। What we read in chapter 28 verse 1. जो 28 अध्याय के एक वचन में जिसे हम पढ़ते हैं, Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said to him, you shall not take a wife from the daughters of Canaan. और तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीष दी और आज्ञा दी, तो किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना। So these are all the God has certain lessons we can get from this word of God. परमेश्वर के वचन से इन सारे उदाहरणों को हम देख सकते हैं। So husband, one who honors his wife. पति जो अपनी पत्नी का आदर करता है। Husband, one who shows concern for your wife. पति जो है अपनी पत्नी के संबंध में चिंता करता है, उसकी परवाह करता है। Husband, one who consults and discuss the important decisions, matters with his wife. और ऐसा पति जो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं उसका सलाह लेता है, उसके साथ वो डिस्कस करता है। Husband, one who listens her wife's legitimate, good, just desires. और यहाँ पर ऐसा पति जो अपनी पति की जो बहुत ही वैध या एक उचित इच्छाएं जो होती उसको, उन सुझावों को सुनता हो। Just I want to show you a few verses for our dear sisters also.
और कुछ वचन मैं अपनी प्रिय बहनों के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। See, God has given so many good examples and bad examples we can see in the Old Testament, New Testament. और नए नियम और पुराने नियम में परमेश्वर ने हमें कुछ बहुत ही अच्छे और बहुत ही बुरे ऐसे दोनों उदाहरणों को हमें दिए हैं। In 1 Peter chapter 3, पहला पत्रस 3 अध्याय, the Holy Spirit showed only one woman, Sarah. There are so many examples in the Old Testament. और पवित्र आत्मा यहाँ पर एक उदाहरण सारा का दर्शाता है इस वचन के भाग में। यहाँ पर पुराने नियम में बहुत सारे से उदाहरण थे, But the Holy Spirit shows Sarah लेकिन to Peter. पवित्र आत्मा केवल सारा के दृष्टांत या उदाहरण को ही पत्रस को दिखाता है। See, there is chapter 3 verse 1, 1 Peter chapter 3 verse 6. उसका 6वां वचन, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी, अतः तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। So, dear sisters, I want to show this thing. और I प्रिय, want to emphasize one thing from this verse. इस वचन से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। Sarah, you read that verse 6 brother again. और 6 वचन को और एक बार पढ़ेंगे। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी। So this reference is from Genesis chapter 18. और ये जो वचन का भाग जो है वो उत्पत्ति 18 अध्याय से लिया गया है। Wait a minute. Genesis chapter chapter 18 verse 12. उत्पत्ति 18 उसका वचन 12। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? Sarah laughed to herself saying, और यहाँ पर सारा जो है, I have pleasure my Lord being old so. और मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा स्वामी भी बूढ़ा है। See, in her heart he said, my Lord. यहाँ पे क्या लिखा है कि सारा ने अपने मन में अब्राहम को मेरा स्वामी, मेरा प्रभु ऐसे कह के संबोधित करके वो कहती है। This is what we read. Sarah laughed to herself saying, shall I have pleasure my Lord being old also. और यहाँ पे लिखा है कि सारा ने अपने मन में, अपने हृदय में हंसकर इस प्रकार कहती है, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा स्वामी भी बूढ़ा है। So she respected her. She respected her husband Abraham as the word Lord. See the word Lord. यहाँ पर सारा जो अपने पति का सम्मान या आदर करती है, यहाँ पे लिखा है कि प्रभु मानकर, प्रभु करके संबोधित करती है सारा। She had such a respect for him. और कितना एक आदर सम्मान अपने पति के लिए उसके अंदर था। Not in the word, not in by the words, by the verbal words, in her heart itself, in her inner spirit itself, she said, my Lord. और केवल उसका आदर अपने पति के बारे में अपने शब्दों में केवल नहीं था, मुख में नहीं था, लेकिन उसके आत्मा, उसके हृदय की गहराई में, अपने मन में वो कहती, मेरा प्रभु। The Lord noticed that thing. और परमेश्वर ने उस बात को ध्यान से देखा। That thing was revealed to Peter by the Holy Spirit. और उसके बाद यही बात पवित्र आत्मा के द्वारा पत्रस पर इस बात को प्रकट की गई। So now we can read from verse 1 Peter chapter 3. தன் உள்ளத்தில், see read verse 6. जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी, उसे स्वामी या प्रभु कहती थी। So such respect she had for her husband. और कितना एक सम्मान, एक आदर अपने पति के लिए उसके अंदर था। So in the contrast, we read from the life of Michal, daughter of King Saul.
और यहाँ पर उसके विपरीत हम पढ़ते मीखल के बारे में, जो राजा शाऊल की बेटी थी। In her heart, he despised his husband David. मीखल ने अपने हृदय में दाऊद अपना पति जो है उसको तुच्छ जाना। So in our actions, before our actions or our gesture, first of all in our heart only. और अपने कामों में या अपने उन कामों में या अपने किसी, उसने सबसे पहले अपने हृदय में इस बात को किया। So dear sisters, what I want to ask you, what I want to emphasize means, in our heart, in our spirit, do we give respect to them or despise them? और प्रिय बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आपके हृदय की गहराई के अंदर क्या अपने पति को आप सम्मान या आदर देते हैं या उसे तुच्छ जानते हैं? So we should respect them in our innermost being. और इसका मतलब हमें हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर, हमारे भीतर हमारे पति का आदर करना है। Ephesians chapter 6:1. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय वचन 1 said that we see one admonition for our children. तो के लिए एक उपदेश को देखते हैं। Verse 1, you please read Ephesians chapter 6 verse 1. इफिसियों की पत्री वचन 6 अध्याय 6 वचन 1, हे बच्चों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। In verse 3, honor them. और वहां पे लिखा है कि उनका आदर करो। So in verse 1, obeying. Verse 3, honoring them. और पहला लिखा है कि पहले उनकी आज्ञा का पालन करना है, दूसरा लिखा है कि उनका आदर करना है। So in earlier chapter 5, that chapter ends with verse 33. और उसका पहला का जो अध्याय वचन 5, इफिसियों का 5 है, वो 33 वचन के साथ इस प्रकार अंत होता है। So the admonition to the wives with reverence and reverential respect we should show to our husbands. और यहाँ पर एक उपदेश पत्नी के संदर्भ में यहाँ लिखा है कि तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो और पत्नी भी अपने पति का भय माने, या एक आदरयुक्त भय हो या सम्मान हो। So without the reverential respect, we cannot expect from our children. और अपने पति के संदर्भ में एक भय युक्त सम्मान रखे बिना अपने बच्चों से हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। Yes, for our little children, mothers should be the example for our little children. अपने छोटे बच्चों के लिए माँ जो है एक आदर्श होनी चाहिए। They have to learn from mother's example. और बच्चे जो है माता के उदाहरण से सीखते हैं, उन्हें सीखना है। In one more area. और एक क्षेत्र हम देखेंगे। They should not act on their own. They should not have independent spirit. अपने आप से किसी भी काम को नहीं करना है, अपने स्वयं की निर्भरता में आगे नहीं बढ़ना है। That's the thing we see in Eve's case. और हम हवा के संदर्भ में इस बात को देखते हैं। She acted on her own. और अपने आप से वहां कुछ काम करती है। She didn't consult or ask his wives. In his presence itself, she decided on his own. That's independent spirit. और अपने पति से वो सलाह नहीं पूछती, उसकी उपस्थिति में वो अपने आप से कुछ काम करती है। वो एक अपने आप में स्वतंत्र या स्वनिर्भर की आत्मा उसमें थी। In the book of Second Kings chapter 4. और दूसरा राजा 4 अध्याय। There we see one honorable woman. यहाँ पे बहुत ही सम्मानित या आदरणीय एक स्त्री देखते हैं। Second Kings chapter 4 verse 8. वचन 8। Second Kings chapter 4 verse 8. और दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और वचन 8। From please read the verse 8. एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वहां रोटी खाने को उतरता था। She was such a prominent woman. और यहाँ पर एक बहुत ही कुलीन वो स्त्री थी। We don't know in which part he was prominent, we don't know.
हम नहीं जानते कि क्षेत्र के अंदर वो कुलीन थी, either from her financial status or social status, we don't know. और हमें नहीं पता कि उसका आर्थिक या उसका सामाजिक स्तर किस तरह से बहुत ही प्रभावी रहा होगा। She was prominent. बहुत ही प्रमुख वो थी। Such a prominent woman, she requested her husband in verse 9 and 10. और ऐसी एक प्रमुख जो प्रसिद्ध या बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्त्री है, वो अपने पति से 9 और 10 वचन में इस प्रकार विनती करती है। Please read verse 9 and 10, brother. और 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम दीवार पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे पास आए तब तब उसी में टिका करे। As she was prominent woman, she didn't act on her own. वो बहुत ही प्रमुख या प्रसिद्ध स्त्री थी, लेकिन फिर भी अपने आप से वो किसी चीज का काम नहीं करती है। She made a plea with her husband. लेकिन आगे जाकर अपने पति से विनती करती है। If he had refused that desire, means okay, should have left the thing. और यहाँ पर उसके पति ने उसकी विनती को अगर इनकार कर दिया होता तो उसने सोचा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको जाने देते हैं। Such a thing we learn from this Sunamite woman. और ये सुनेमिन स्त्री जो है, उससे इस बात को हम सीखते हैं। Yes, dear sisters, प्रिय बहनें, though we are from a rich background, और rich background, और हम हो सकते हैं कि बहुत ही धनवान ऐसे पृष्ठभूमि से आते होंगे, or you may be some earning member, और हो सकता है कि आप एक कमाने वाले घर में व्यक्ति होंगे, or highly qualified, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, शायद very talented and gifted. बहुत ज्यादा आपके अंदर तालंत है, कुशलता है। Here in this case, in the Sunamite woman's case, her husband was such a old man. और यहाँ पर सुनेमिन स्त्री, उसका पति जो यहाँ पर है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, No child, बच्चा नहीं है, but there was no murmuring in her mouth. लेकिन उसके मुख में कोई भी कुड़कुड़ाहट या शिकायत नहीं है। Such a nice sister, godly sister. और कितनी एक अच्छी ईश्वरीय बहन है। So these are all things hidden in the God's book. और परमेश्वर के वचन में ये बातें छिपी हुई है। But even though she was full with all these things, she humbled herself without asking without husband's permission. She didn't act on her own. और यहाँ तक कि ये बहन, ये स्त्री यहाँ पर पूरी तरह से अपने सब बातों में भरपूर थी, लेकिन फिर भी अपने पति को सलाह लिए बिना, उसको पूछे बिना कोई भी काम वो नहीं करती है। Yes, we have to humble ourselves. इसलिए हाँ, हमें जरूर अपने आप को नम्र या दीन बनाना है। We have to give honor to our head of the home, husbands. और हमारे घर के जो मुखिया जो है, जो सिर जो है, पति है, उनको आदर देना है, सम्मान देना है। So may the Lord help us. और प्रभु हमारी सहायता करे, For husbands and wives. और पति और पत्नी दोनों को। So we have to learn certain lessons from these godly men and women. और इसलिए हमें इन ईश्वरीय जो स्त्री और पुरुष है, उससे हमें कुछ पाठ सीखने हैं। We'll pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, in the past, we have failed in so many areas. प्रभु, हम हमारे अतीत के अंदर, पिछले जीवन में बहुत बार प्रभु हम असफल रहे हैं। We have failed as we didn't honor our wives, or didn't consult, or didn't listen. So many things, and we have failed. और कई बार हम असफल रहे प्रभु, कई बार हमने उनका आदर नहीं किया, उनके साथ सलाह नहीं पूछा प्रभु, प्रभु उनका आदर नहीं किया, सम्मान नहीं दिया। As wives, we have failed in so many areas. और पत्नी के रूप में हम कई बार कई क्षेत्रों में हम असफल रहे हैं। Have mercy upon us. हम पर दया कर प्रभु। We have to, as we are building our homes, और जैसे हम हमारे घरों को प्रभु, परिवारों का निर्माण करते हैं, give us your wisdom.
हमें तेरी बुद्धि और समझ दे, In the name of Jesus we pray. मांगते हैं। Amen. आमीन।